हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर आज आप सभी को स्वागत है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो कि थेल्स पर में जो 6.1 था। आज जो क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड यानी एनसीईआरटी का जो मैथ है। तो इस वीडियो में आज हम प्रमेय न 6.8 यानी पाइथागोरस को आज सिद्ध करते, वो भी आसान तरीके से, जो कि एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को ना, कभी लाइफ में पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करने, ठीक है, कभी नहीं भूलिएगा। तो देखो, सबसे पहली बात है पाइथागोरस। तो पहली बात, पाइथागोरस बनाने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो प्रमेय है, ये जो प्रमेय आपको देखते हैं ना, प्रमेय जो 6.7, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का मतलब कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यानी शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष से न कर्ण पर लंब डाला जाए, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, जिससे मान लेते हैं यहाँ पर एक फिगर हम लेते हैं, ए पाइथागोरस का है, समकोण लेते हैं। अगर मान लेते ये आपका समकोण है, तो समकोण में कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी 90 डिग्री का। अगर जहां पे 90 डिग्री है, जहां पे राइट एंगल बनती है ट्रायंगल, उसके सामने वाला होती है क्या, कर्ण। क्या होगा, कर्ण। तो जहां पे 90 डिग्री का कोण, उससे बना एक संपूर्ण एक त्रिभुज, यहां पर ही प्रतिच्छेद किया ना, तो यहां पर जब ही कट करेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस ये कहा कि सबसे पहली बात है कि जहां पे राइट एंगल बनता है उसके जस्ट उसके ना, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाला होती है कर्ण। लेकिन यहां पर कर्ण, तो जितना मान इस वाले त्रिभुज का होगा उतना मान इस त्रिभुज का होगा, यानी इसका मतलब ये कहता है कि जितना मान इस वाले त्रिभुज का होगा उतना मान इस वाले त्रिभुज का होगा, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। यही इसमें थोड़ा 6.7 है, जिसमें यही से आधारित ये क्वेश्चन आपका सिद्ध होगा। तो अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर 6.8, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली बात है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, इसी में कुछ टॉपिक ले लेते हैं, जैसे इस समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस ने कहा कि जितना मान इस कर्ण का होगा उतना मान ये दोनों छोटी भुजा के योग का मतलब होता है, योग का मतलब जोड़, योग के बराबर होगा। तो जितना मान बड़का का होगा उतना मान दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होगा। तो आइए इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली बात है पाइथागोरस प्रमेय को आज हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय को आज बारीकी से पहले आज सिद्ध कर लेते हैं ना। तो पहली बात है, पाइथागोरस बनाने से पहले क्या होगा, तो पहले फिगर बनाना होगा। तो जैसे ये वाला फिगर आपका ऐसे बनेगा, थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, उसके जस्ट सामने वाला आपका होती है कर्ण। तो यहाँ पर आपका नामकरण ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ हो गया ना। तो यहाँ पर सीधे क्या करना है इसे देखिए, तो यहाँ पर लिखे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाएं, यानी लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कर्ण, तो कर्ण का मतलब क्या होगा कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसके जस्ट सामने वाला होती कर्ण, तो कर्ण होगा AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, तो लंब अदलता बदलता रहता है, तो लंब मान लीजिए AB मान लेते हैं, AB का स्क्वायर आप प्लस आधार क्या मान लेते, BC। ई हो गया कर्ण, ई हो गया लंब और ई हो गया आधार। यही आपको सिद्ध करना, यही वाला को, इसी को सिद्ध करना, इसी को
इसी को आपको सिद्ध करना है और बता देना है कि भाई जितना मान कर्ण का होगा उतना मान दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है कि नहीं। अब क्या करना है, तो इसमें एक काम कर देना, रचना। रचना का मतलब होता है कि देखो, रचना का मतलब एकदम लंबवत, तब बी वाले बिंदु से एकदम लंबवत आपको खींचना है। जैसे मान लें कि हमने एक छोटा लंबवत खींच लिया, एकदम पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब कोई भी बिंदु से जब ना लंब डालते हैं तो वहां पे सीधे 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी डिग्री का? 90। तो ये बी सी है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिख लें बी बिंदु, यानी बी बिंदु ना, तो बी बिंदु से भुजा, बी बिंदु से भुजा, क्या भुजा AC, AC पर लंब डालने पर, लंब डालने पर हो गया। यानी ई जो है आपका पहली बात है, यानी बी बिंदु से AC भुजा पर लंब डालने पर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर BD जो लंब है, B और D, BD जो लंब है वो BD लंब किस पर है, तब BD लंब आपका AC पर है। क्या है? AC पर है। बस इतना हो गया। अब आपको इस टॉपिक में क्या करना है, तो अब हमको क्या चाहिए, तो हमको सबसे पहले हमको चाहिए AB। तो AB कहाँ है, तो AB यहाँ पर है। हमको चाहिए BC, तो BC कहाँ है, यहाँ पर। यानी एक छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, तो ई वाला त्रिभुज, यानी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप का मतलब संगत कोण, संगत भुजा, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, स्टार्ट कर लेते अब त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ना, त्रिभुज AD, एगो छोटा वाला AD आ B, तो AD B आ वो त्रिभुज कोण, तो त्रिभुज आपका होगा ABC, एगो छोटा एगो बड़ा, तो ABC में हो गया। इतना तो अभी कर लेना। ये दोनों त्रिभुज जो आपस में क्या है, समरूप है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज जो है ADB समरूप किसका है, तो त्रिभुज ABC का ना। क्यों? तो ये परिमेय जो है वो परिमेय कोण कहती है 6.7 के अनुसार, ठीक है। तो जब आप समरूप कर देते हो तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समरूप आपने कर दिया तो खुद अपने आप ये त्रिभुज का मान निकलेगा। देखो पहला समरूप है तो क्या करना होगा, तो पहले यहाँ पर AD है, तो यहाँ पर पहला AD अब बट्टा इसका AD, एक दो इसका AD अब बट्टा क्या होगा, AB बराबर बराबर। अब क्या करना, एक को छोड़ना है, दो को पकड़ना है। तो यहाँ पर DB है, तो यहाँ पर आपका हो गया DB अब बट्टा यहाँ पर DB, तो यहाँ पर हो गया BC बराबर। अब देखो अब क्या करना है, लास्ट, शुरू और लास्ट, यहाँ पर हो गया AB ना, तो यहाँ पर आपका हो गया AB अब बट्टा यहाँ पर क्या हो गया आपका AC। अब आपको आंसर क्या चाहिए, तो हमको आंसर चाहिए AB, यानी AB चाहिए ना। तो AB कहाँ पर है, तो AB यहाँ पर, एगो AB यहाँ पर, तो AB ले लीजिएगा, पहली बात है। तो AD बट्टा हो गया AB, ठीक है, बराबर क्या होगा, तो AB अब बट्टा क्या होगा AC, गुना कोना का नहीं गुना कर दीजिएगा, AB में AB से गुना करेंगे तो क्या हो गया AB का स्क्वायर, अब बराबर AD है तो AD अब मल्टीपल हो जाएगा कौन, AC, कोई हट जाए नहीं। इसको आप मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करना है, तो अब आपको निकालना है समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड कैसे निकलेगा, तो समीकरण सेकेंड निकलने के बाद यहां पर लिखेंगे पहली बात अब में क्या होगा, तो अब कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप त्रिभुज आपने लिया था पहले ADB, तो अब लेना आपको त्रिभुज BD ना, तो BDC, तो यहां पर ले त्रिभुज BDC समरूप किसका है, तो त्रिभुज ABC का ना। क्यों? क्योंकि परिमेय जो आपका 6.7 के अनुसार हो गया। तो वही रटना कोई चीज नहीं, BD है तो आप ले लो BD, इसमें AB है तो AB। अब एगो को छोड़ना, दो को पकड़ो, तो D और C, तो DC अब बट्टा क्या हो गया BC बराबर हो गया। अब क्या है, तो अब लेना है BC, तो B और C, तो BC अब बट्टे क्या हो गया AC।
आपको आंसर में क्या चाहिए, तो हमको आंसर में चाहिए BC, है ना, BC, तब BC चाहिए। तो यहाँ पर हो गया BC, तब BC कहाँ पर है, तब BC आपका यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हो गया आपका DC, अब बट्टी यहाँ पर हो गया BC, अब बराबर हो गया BC, अब बट्टी यहाँ पर हो गया आपका AC ना, तब BC में BC से गुना कर दीजिएगा ना, तब BC में BC से गुना करें तो क्या हो गया ना, तो यहाँ पर हो गया BC का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर हो गया ना, तो यहाँ पर DC है, ये DC ना, तो यहाँ पर आपका हो गया DC और इंटू क्या हो गया आपका AC ना, इस समीकरण आपका क्या हो गया सेकेंड। लेकिन एक बात आप देखिएगा कि इसमें क्या है, आंसर में क्या चाहिए ना, तो आंसर में देखो गौर से, आंसर में प्लस है, प्लस का मतलब इसका मतलब जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कौन है, तो समीकरण फर्स्ट आपका कौन है, AB का स्क्वायर ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लेफ्ट वाला, तो AB का स्क्वायर, अब प्लस हो गया आपका ई लेफ्ट BC का स्क्वायर बराबर हो गया। अब बराबर के बाद इसमें क्या है, AD और AC है, तो AD इंटू क्या है AC, अब प्लस, अब यहाँ पर DC है ना, तो यहाँ पर हो गया DC और इंटू क्या हो गया AC ना, तो यहाँ पर देखो तो AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस क्या हो गया BC का स्क्वायर। अब इसमें देखो AC और AC कॉमन है, तो AC हम क्या ले लेंगे कॉमन, अब क्या बचेगा, तो AD अब प्लस, तो AD प्लस क्या होगा, तो AD अब प्लस क्या होगा DC, तो DC हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा देख लो, तो AC का हो गया AC, अब AD प्लस DC बराबर क्या, तो यहाँ पर आइएगा सबसे पहले एक झलक AD प्लस DC, तो यहाँ पर हो गया कि AD अब प्लस DC, तो AD प्लस DC बराबर क्या होगा AC होगा पूरा, यानी इसका मतलब है कि AD प्लस DC बराबर क्या होगा पूरा AC ना होगा, तो यहाँ पर हो गया आपका AC। तो हम क्या करेंगे, तो AD प्लस DC के जगह पर क्या कर देंगे, तो AD प्लस DC के जगह पर AC हो गया, तो यहाँ पर हो गया AC में AC से गुना करेंगे क्या हो गया AC स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अच्छे से लिखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आपका हो गया AC का स्क्वायर, अब बराबर हो गया आपका AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BC का स्क्वायर प्रूव। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर में पूछेगा, जो कि 2023 के एग्जाम में 5 नंबर में, जो कि हर एक साल पर में 6.1 और 6.8 हर एक साल क्वेश्चन पक्का 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि क्वेश्चन हर एक साल क्वेश्चन पूछी जाती है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को ना सपोर्ट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।